हे इसको मत हिलाओ, रहने दो रहने दो रहने दो, ध्यान देना इसको। अब हो रहा है, ठीक है। चलो प्रकाशीय स्रोत की बात होगी, ठीक है। प्रकाशीय स्रोत में सबसे पहले देखिए क्या है, प्रकाशीय स्रोत किसको कहेंगे। अब ये सभी बातें सबसे अच्छे से समझिएगा। प्रकाश जिस वस्तु से हम प्राप्त करते हैं वह सब के सब कौन चीज़ है, प्रकाशीय स्रोत है। तो जिस वस्तु से हम प्रकाश प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्राप्त करते हैं उसे प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। उसे कौन चीज़ कहते हैं, प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। अब प्रकाशीय स्रोत मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है, आप ही बताइए कौन कौन चीज़ से प्रकाश प्राप्त करते हैं, ठीक ना, कौन कौन से। अब आप देखिएगा, जैसे देखिएगा एगो मेन तो सूर्य न है जी, सूर्य है, बल्ब है, बिजली का जलता हुआ बल्ब या बिजली का बल्ब, बिजली का या बिजली बल्ब लिखिएगा, बिजली बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट हो गया कि नहीं, ट्यूब लाइट हो गया। और लाइन कट जाता है तो कैंडल भी अपना लोग कभी कभी जलाते हैं, दीपावली आइए रहा है, ठीक है ना। ये सभी चीज़ देखेंगे। प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत भी होते हैं और कुछ अपना घरों में होता है। प्राकृतिक स्रोत के कौन कौन सा हो गया, जैसे सन हो गया। तो प्रकाश के मुख्य रूप से प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशीय स्रोत, ठीक है ना। प्रकाशीय स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय स्रोत कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आप बातें कहते हो कैसे दो प्रकार के होते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से होंगे, जिससे अगर बात करोगे तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत में सूर्य हो गया, ठीक ना, तारे हो गए और ठीक है ना, और तारे इत्यादि कर लो, ठीक है। इसके अलावा जुगनू आप लोग देखे हैं, बगजोगनी, ठीक ना, कभी चटनी उटनी खाए उसका ठीक ना। आखिर उसके अंदर प्रकाश कैसे आया आगे चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत भी हो गया, और दूसरा क्या हो जाता है, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है ना। कौन सा, पहला, दूसरा कौन सा हो गया, जिसको अपना लोगों ने बनाया है और अपनी लोग अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मानव निर्मित स्रोत, ठीक है ना। तो ये कौन कौन सा हो गया, बल्ब, ट्यूबलाइट। अब खराब का ट्यूबलाइट नहीं, देखिए इसमें भी बात मथने वाला हो जाता है कभी कभी, कहेगा बल्ब फ्यूज वाला बनाओ तो ट्यूबलाइट कैसे है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत या अति मानव निर्मित स्रोत, बिजली का जलता हुआ बल्ब है स्रोत तभी, ठीक है ना। इस सब बात को थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना। अब आप बात समझिएगा, प्रकाश का कोई भी स्रोत क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के प्रकाशीय स्रोत में, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के प्रकाशीय स्रोत में कौन सी ऊर्जा, भिन्न प्रकार की ऊर्जा, किस ऊर्जा में, भिन्न प्रकार की ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। प्रकाश ऊर्जा में क्या होती है, ऊर्जा में बदलती है। भिन्न प्रकार की ऊर्जा किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। अब कहोगे ये बात कैसे कह रहे हैं, जैसे देखिए, अब जैसे देखिए सूर्य में, कौन चीज़ में, सूर्य में कौन सी ऊर्जा, सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। और आपको क्या कहते हैं, डिबिया, केरोसिनी, जितना भी कंब्यूशन वाला है रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सूर्य में कौन सा, नाभिकीय ऊर्जा। अच्छा, सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं समझ रहे हम, नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, सूर्य में नाभिकीय ऊर्जा किस ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में। समझ में आ रहा है कि नहीं रे। बल्ब में कौन सा ऊर्जा, जल्दी, विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर बताओ, बल्ब के अलावा अगर आप बात करोगे मोमबत्ती में कौन सा होगा? इधर जितना जलने वाला है, ये सब बात तो आप लोगों को बताए भी थे। मोमबत्ती में कौन सा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में तब्दील होता है। ये क्या हो गया? ये सब बात अपना लोग समझ रहे हैं अच्छे से। पूछ रहे थे नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है ना। जब परमाणुओं के नाभिक में क्या होता है? संलयन, ठीक है ना। दो तरह से होता है, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, ठीक ना। जब दो हल्के नाभिक मिल करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। ऐसा होने से ऊर्जा की विपुल मात्रा, ठीक ना, क्या होती है? निर्मुक्त होती है। और जो हमको प्राप्त होता है, जैसे सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है और वही ऊर्जा हमें प्राप्त हो रहा है, तो ऊर्जा की बड़ी विशाल मात्रा क्या हो रही है? हम लोगों को प्राप्त हो रही है, ठीक ना। परमाणु बम सब में विस्फोट होता है तो वहाँ नाभिकीय विखंडन की बातें होती हैं, ठीक ना। तो नाभिकीय विखंडन के कारण से भी क्या होता है? हमें ऊर्जा मिलता है। तो ये कौन सा हो गया? नाभिकीय विखंडन। जब क्या होता है, ठीक ना, एक नाभिक टूट करके कई नाभिक में बदलते हैं, ठीक ना। तो ऐसा होने से भी ऊर्जा की विशाल मात्रा निर्मुक्त होती है। हालांकि इसके बारे में डिटेल से अपना लोग लास्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर ही है, वहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है ना, ऊर्जा के स्रोत में। चलिए, तो यहाँ पर सब प्रकार के बारे में समझ गए, ठीक है ना। अब कोई भी प्रकाशीय स्रोत होगा तो उससे रोशनी निकल करके बाहर जाएगा ना रे। तो अब चलिए, जैसे उसमें क्या होगा? प्रकाश किरण के रूप में चलेगा। प्रकाश किस रूप में चलेगा? किरण के रूप में। उससे पहले भी आप कुछ बातों को समझ जाइए। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? क्या होता है? ये बात आप जानते भी होंगे। प्रदीप्त वस्तुओं की, इसको क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडीज। क्या कहते हैं? लुमिनस बॉडी। जिस वस्तु को अपना प्रकाश होता है, ठीक ना। जो वस्तुएं, क्या लिखोगे? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तुएं क्यों कहते हैं? तो इसका एक ही कारण है, ठीक ना। प्रदीप्त वस्तु को दीप्तिमान वस्तुएं भी कहते हैं। तो उन्हें प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं, एक के बार में नहीं हो जाएगा। प्रदीप्त या दीप्तिमान, ठीक है ना, दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं। प्रदीप्त या कौन सा? दीप्तिमान वस्तुएं कहते हैं, ठीक है। अब आप समझ लीजिए इसमें कौन कौन सा हो जाएगा ऐसा। अगर ऐसे की बात अगर देखते हो तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है सूर्य, तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और कौन सा? बल्ब भी होगा, मोमबत्ती भी होगा, चंद्रमा नहीं होगा। वह सूर्य के प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करके पृथ्वी पर भेजता है, उसको अपना प्रकाश नहीं है। अप्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडीज, इसको क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस बॉडीज, ठीक है। अब आप लोग इस बात को समझेंगे, तो लुमिनस ब्रांड का नाम बोल रहे हैं सर, ठीक ना। ये ब्रांड तरान नहीं है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, क्या कहते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित क्या करती हैं? प्रकाश उत्सर्जित क्या करती है? नहीं करती है, उन्हें क्या कहते हैं? करती है, उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। बात समझ गए? उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे क्या क्या लिखोगे? ईंट, पत्थर, ठीक ना, मिट्टी, ठीक ना। अब ये सब चीज़ अपना लोग जानबे करते हैं। अब एक बात और है, ठीक है ना। इस सब में चंद्रमा के बारे में,
अब आपके दिमाग में आता होगा चंद्रमा, चंद्रमा क्या है, प्रकाश उत्सर्जित करती है या नहीं, चंद्रमा को अप्रदीप्त कहें कि प्रदीप्त कहेंगे, बात इसको समझने की है। बात समझ रहे हैं ना, मोछ बना दिए जाएंगे ठीक ना, बिना ब्लेड के ठीक ना, तो क्या किया जाएगा उसके लिए, मोछ उखाड़िए न लिया जाएगा। अरे बिना ब्लेड का अगर मोछ दाढ़ी बनाया जाए तो क्या करेगा, कैसे बनाएगा, या तो आग लगा देगा, छुछुआ के जर जाएगा बात समझना, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है। कौन सा बात कर रहे हैं अब अपना लोग, चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको अपना लोग प्यार से कौन सा मामा कहते हैं, चंदा मामा। चंद्रमा अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, कौन सा है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसे कौन चीज है, अपना प्रकाश नहीं है, उसे अपना प्रकाश नहीं है, अपना प्रकाश नहीं है। वे कहाँ के प्रकाश को, वे सूर्य के प्रकाश को, वे सूर्य के प्रकाश को कहाँ पर, सूर्य के प्रकाश को कहाँ, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर कहाँ भेजता है, परावर्तित कर कहाँ, पृथ्वी पर भेजता है, पृथ्वी पर भेजता है। सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर कहाँ भेजता है, पृथ्वी पर। इसीलिए वह क्या है, चंद्रमा कौन चीज है, प्रदीप्त वस्तुएं नहीं है, अप्रदीप्त है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, यहाँ तक में तो हमको नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है, और समझते भी जाते होंगे। अब चलिए, प्रकाश चलेगा तो कौन चीज, माध्यम की आवश्यकता हो, किरण के रूप में चलेगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अगर प्रकाश के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे तो प्रकाश किरण के रूप में चलती है, और प्रकाशीय किरण समांगी माध्यम में सरल रैखिक पथ में गमन करता है, ठीक है। तो इसके बारे में तो विशेष रूप से जानेंगे ही जानेंगे। अब आप चलिए और एक बातें, प्रकाशीय किरण किसको कहते हैं, किसको कहेंगे, प्रकाशीय किरण, इसको लाइट रे किसको कहेंगे, लाइट का रे क्या होता है, ठीक है ना। प्रकाश जिस सरल रैखिक पथ में गमन करने के लिए, या प्रकाश के गमन के पथ, गमन के पथ को प्रदर्शित करने वाली ज्यामितीय तीर को, ज्यामितीय तीर को क्या कहते हैं, प्रकाशीय किरण कहते हैं। ज्यामितीय तीर को प्रकाशीय कौन चीज, प्रकाशीय किरण कहते हैं। अब प्रकाशीय किरण की बात तो हो गई, ठीक है ना। ये किरण कितने प्रकार के होते हैं, ये देखिए इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ना, इसी को प्रकाशीय किरण कहते हैं। हालांकि अपना लोग किरण कह देते हैं, है किरण ही, लेकिन लाइट को अगर प्रदर्शित करने के लिए हम बात करते हैं तो उसको किससे डिनोट करते हैं, प्रकाशीय किरण से ही। अब चलिए बात समझिए, किरण पुंज, कौन सा, प्रकाशीय किरण पुंज, क्या कहेंगे इसे, प्रकाशीय किरण पुंज, किरण पुंज। अगर बात होगी तो इसे बीम ऑफ लाइट रे कहेंगे, बीम ऑफ लाइट रेज कहेंगे। बीम ऑफ लाइट रेज किसे कहेंगे, इस बात को समझिएगा। प्रकाश के किरणों के समूह, एक प्रकाश कभी भी नहीं चलता, प्रकाश जब भी चलता है वह समूह के रूप में चलता, आप देखे भी होंगे। हालांकि एक पतले से प्रकाश को हम प्रकाश, एक किरण कह सकते हैं, लेकिन बल्ब से जब प्रकाश निकलेगा तो क्या निकलेगा, एगो निकलेगा, हजारों लाखों करोड़ों रे के रूप में निकलती है। बात समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले किरण पुंज को जानना जरूरी है, ये कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जानना जरूरी है। तो आइए ना सबसे पहले समझते हैं प्रकाशीय किरण पुंज। प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, समूह को प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं, प्रकाशीय किरण पुंज कहते हैं। याद भी रखिए ध्यान से, अभी तुरंत क्वेश्चन भी पूछेंगे इससे, ठीक है। किरण पुंज कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, 3 प्रकार के होते हैं।
ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कैसे कैसे 3 प्रकार के होते हैं तो इस बात को समझिएगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या होगा, एक बिंदु से निकल करके कई दिशाओं में फैल जाती है। तो फैलने के बात को विज्ञान की भाषा में ना अपसारी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अपसारी किरण पुंज। इसमें प्रकाश की किरण, ध्यान से देखिएगा, एक बिंदु से निकल करके कई दिशाओं में फैलती चली जाती है। जैसे बल्ब से निकल रहा प्रकाश कौन सा होगा? अपसारी किरण पुंज। ये अपसारी किरण पुंज हो गया। ये कौन सा हो गया? अपसारी किरण पुंज। अब टॉर्च से निकलता है, गाड़ी में हेडलाइट सबसे रात में देखिएगा, ठीक है ना, पूरा एकदम बहुत दूर तक लगेगा एकदम चल रहा है। ये समांतर किरण पुंज है। ये किस प्रकार का किरण पुंज होता है? समांतर किरण पुंज के रूप में चलता है। सूर्य से भी जो प्रकाश की किरण आती है ना, अनंत से दूर से आएगी ना प्रकाश की किरण, तो वो समांतर किरण पुंज के ही फॉर्म में आता है। फिर आपको क्या करिएगा, अगर प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकल करके, ठीक ना, ओ यार यहाँ पर अपसारी तो हो गया है, ठीक है ना, अब क्या होगा? अभिसारी किरण पुंज। अब क्या होगा, कई दिशाओं से आकर के क्या होगा, एक बिंदु पर मिल जाएगा। इसको ना अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे। अब आपको कोई पूछ देगा, बताओ ये वाला अपसारी किरण पुंज कहाँ? तो बल्ब से निकलने वाला प्रकाश की किरण को अपसारी किरण पुंज। ये वाला किरण पुंज कहाँ? टॉर्च से निकलता है तो, या सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें। ये वाला कौन सा? ये वाला अगर लेंस उन्स में देखे होंगे, क्या होता है, एगो लेंस होता है, इसमें प्रकाश की किरण अगर जाएगा ना तो ये सब के सब क्या होता है, एक बिंदु पर मिल जाता है ना। तो ये कौन सा हो गया? अभिसारी किरण पुंज। तो ये प्रकाश की किरण के समूह के बारे में कुछ टाइप था, इसको जान लिए। अब देखिए इसमें पढ़े क्या। अभी हम लोग प्रकाशीय स्रोत देखें, प्रकाशीय स्रोत की क्रिया देखें, वह करता क्या? भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। प्रदीप्त वस्तुओं को समझे, अप्रदीप्त वस्तुओं को समझे, प्रकाशीय किरण पुंज के बारे में समझे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, सबसे पहले आपको ये किरण पुंज किसको किसको पार कर पाता है, किसको किसको पार नहीं कर पाता है। तो इसमें पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, तो ये बात आप लोग समझ ही गए हैं। अब चलिए अब देखते हैं पारदर्शी को। किसको? पारदर्शी को। आप लोग चिंता नहीं करिए, ये सब कुछ आपको ऑन रिकॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। नहीं भी मिलेगा तो आप लोग इसके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब चलिए यहाँ पर समझने वाली बातें हैं। कौन सा बात? अब पारदर्शी किसको कहेंगे, बता सकते हो? चलो देखना, यहाँ पर समझने वाली बात है। अब यहाँ पर बातें होगी कौन चीज, ठीक ना, गमन के आधार पर, ठीक ना, पॉइंट प्रकाश के किरण के गमन के आधार पर, किरण के गमन के आधार पर, ठीक है ना, गमन के आधार पर, ठीक ना, पदार्थ को मुख्य रूप से, ठीक है ना, या मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना, ठीक। हालांकि प्रकाश का पदार्थ का वर्गीकरण तो उसके नेचर के हिसाब से भी हुआ है, लेकिन यह किसके आधार पर हो रहा है? गमन के आधार पर। तो पहला हो जाता कौन सा? पारदर्शी पदार्थ या पारदर्शी माध्यम, जो भी कहिए, पारदर्शी वस्तुएं जो भी कहिए आप, ठीक ना। तो इसको कहेंगे ट्रांसपेरेंट, ठीक ना, मैटर या ट्रांसपेरेंट बॉडी, जो कहिए, ठीक ना। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश या वे पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है,
पार कर जाता है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे कौन सा कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें आपको आ जाएगा जैसे में, ठीक ना, कौन सा? हवा, साफ पानी, ठीक ना, साधारण कांच, कौन सा आ जाएगा? साधारण कांच, ठीक, इत्यादि बहुत सारा कुछ है, ठीक ना। इसके अलावा फिर क्या होता है? पारभासी पदार्थ, कौन सा? पारभासी पदार्थ, ठीक ना। पारभासी पदार्थ में देखिए क्या होता है, ठीक, इसको ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक ना। अब देखिए ये चीज क्या होता है, ये प्रकाश को आंशिक रूप से ही पार करने देता है, इससे प्रकाश 100% या पूर्णतः पार नहीं कर पाता। वह पदार्थ जो प्रकाश को क्या करता है? वह पदार्थ जो प्रकाश को आंशिक रूप से पार करने देता, प्रकाश को अपने से होकर, ठीक है ना, आंशिक रूप से पार करने देता। आंशिक मतलब कुछ ही हिस्सा, आंशिक रूप से पार करने देता, रूप से पार करने देता है, ठीक है, पार करने देता, बातचीत नहीं करिए, पार करने देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी कहते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं, ठीक है ना। अब पारभासी पदार्थ कहते हैं तो अब आप देखिए कौन कौन सा होगा, ठीक ना। घिसा हुआ कांच, हाँ हाँ एकदम आराम से, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, बात समझ रहे हो, ठीक ना। कौन चीज? घूंघट, पतला सूती कपड़ा, बहुत कुछ चीज हो सकता है, ग्लिसरीन, ठीक है, ये सभी चीज है। अब आप लोग इस सब बात को समझते हो। ओपेक, इसको क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, ये इसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ, इसको इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, ओपेक मटेरियल। ये वस्तु जो, ये पदार्थ जो होते हैं ना, वे पदार्थ जिन्हें प्रकाश पार नहीं कर पाता, जिन्हें प्रकाश पार नहीं कर पाता है, नहीं कर पाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है, उन्हें अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब कैसे कैसे यह होगा, इसमें कौन कौन सा आ जाता है? जैसे में आप क्या लिखोगे? मिट्टी, मिट्टी में लाइट रे ट्रेवल करता है रे, लकड़ी, लोहा, पत्थर, ठीक है ना, ईटा मट्टिए का ना बना ठीक ना। अब लकड़ी कह देंगे फिर कुर्सी कह देंगे तो लकड़िए का कुर्सी बनता है, ठीक है, ये अपारदर्शी पदार्थ हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका पदार्थ का भी वर्गीकरण प्रकाश के गमन के आधार पर देख लिए, बात समझ रहे हैं ना। तो ये पारदर्शी अपारदर्शी तक का हो जाता है। इसके बाद आपको जो पढ़ने के लिए है वह है, पढ़ने के लिए आपको परावर्तन, क्या है, जिसकी चर्चा मैं अगले क्लास में करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। अंश मतलब थोड़ा सा हिस्सा, जैसे मान लीजिए 100% प्रकाश पार नहीं करता, 10% पास किया, 90% उधरे रह गया, बात समझ रहे हैं ना। पूरा पूरी नहीं करता है, थोड़ा बहुत करता है, तो थोड़ा बहुत के लिए आंशिक शब्द यूज किए, समझ रहे हैं ना। अब आप देखो ये लड़की को, ये कौन चीज़ है, ये कौन चीज़ है, ये पतला वाला कपड़ा, महिला सबको देखे होंगे वो कपड़ा से घूंघट ले लेती हैं, थोड़े अनहरा जाती है, वो दिखाई देता है उससे, उसको थोड़ा बहुत। अब आप कि क्या कुछ पूछना है, पूछिए। तुरंत में
हाँ बोलो। हाँ हाँ सही से, हाँ समझ गए। सूरज में किरण कैसे होता है, यही पूछना चाह। हाँ हाँ सूरज, देखिए क्वेश्चन समझ गए, इसकी बातों को समझ गए। देखिए सूर्य किसी भी वस्तु में पर, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे हंसीएगा नहीं। इसका ये क्वेश्चन हो गया कि जो क्या क्वेश्चन पूछा, सूर्य से आखिर रोशनी क्यों निकलती है, यही बात ये जानना चाह रहा है। सूर्य में आखिर प्रकाश की किरण कहाँ से आया, यही ना बात पूछना चाहते। सूर्य से आखिर प्रकाश क्यों निकलता है। देखिए किसी भी कोई भी पदार्थ प्रकाश की उत्पत्ति तब करता है जब उससे, ठीक है ना, एगो पदार्थ की अवस्था पढ़े होंगे, ठीक है ना, पंचम अवस्था, ये एक होता है ना प्लाज्मा। तो जब किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना तो उसमें क्या होता है, रोशनी आना स्टार्ट हो जाता है, उसको प्लाज्मा की अवस्था कहते हैं। बात समझ रहे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, प्लाज्मा। जब सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है तो उसके कारण से वहाँ प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। वही प्लाज्मा आपको प्रकाश के किरण के रूप में बन करके अपना लोगों के पास तक आता है। कोई भी बल्ब भी जल रहा है तो उसमें प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है, इसी कारण प्रकाश उससे निकलना स्टार्ट हो जाता है। आप लोहा को गरमाइए, गरमाते जाइएगा, गरमाते जाइएगा, वह रोशनी में लाल में तब्दील होता चला जाएगा। जो जितना प्लाज्मा की उत्पत्ति करेगा वो उतना ही अधिक रोशनी देगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। आप लोग और कोई क्वेश्चन। तरंग दैर्ध्य क्या होता है। प्रकाश देखिए जब चलता है ना, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश जब चलता है ना तो तरंग के रूप में चलता है। कैसे चलता है, तरंग के रूप में चलता है। तो इसको ऊपर वाला भाग को श्रिंग कहते हैं, नीचे वाला भाग को गर्त कहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को ना तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, तरंग दैर्ध्य, जिसको लैम्डा से सूचित किया जाता है। ये तरंग दैर्ध्य है, ठीक ना, इसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य। क्या कहेंगे, किसी भी तरंग में ये इसमें एक श्रिंग से दूसरे श्रिंग या एक गर्त से दूसरे गर्त तक की दूरी को क्या कहेंगे, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जिसका लेंथ आपको कितना होता है, लाइट का इतना कम होता है, 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर का कहने का मतलब क्या, 4 × 10⁻⁹ मीटर। यानी कि इसको अगर 400 में अगर एक पर क्या गो शून्य दीजिएगा, 9 गो शून्य दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दूगो को काट दीजिए, दूगो को काट दीजिए। अब 0.1 1 2 3 4 5 6 7, तो 6 गो शून्य दे दीजिए, 6 गो 3 2 5 1 6, और इस पे 4 दे दीजिए। इतना मीटर लेंथ का होता है ये लाइट का। बात समझ रहे ना, यानी कि लाइट वेव का तरंग दैर्ध्य, ठीक ना, कौन चीज़ है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। इससे बाहर के और अंदर के प्रकाश की किरण को हम नहीं देख पाएंगे। समझ रहे हैं ना, वह प्रकाश नहीं कहलाएगा, वह अलग अलग तरंग दैर्ध्य के नाम से परिचित हो जाता है। गामा किरण हो जाता है, परावैंगनी किरण हो जाता है, एक्सरे हो जाता है। समझ रहे हैं ना, ये सभी चीज़। हाँ और बोलिए। ये कैसे देखते हैं, पहली बात को समझिएगा। जब कभी भी कोई भी वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, ठीक है ना, किसी भी वस्तु पर, और इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये आपकी आंखों में जाता है, तब हम वस्तु को देख लेते हैं। बात समझ रहे हैं ना, किसी वस्तु को देखने की क्रिया में क्या होता है, पहले आसपास का वस्तु से टकरा करके लाइट मेरे शरीर पे आया, आइए जा करके किस में घुस गया, आपके आंखों में। इसी कारण आपको हम दिख रहे हैं। मेरा टिक क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि यह लाइट से टकरा करके आपकी आंखों में, मेरा बॉडी क्यों नहीं दिख रहा, इससे लाइट से टकरा करके आपकी आंखों में नहीं आ रहा, इसी कारण नहीं दिख रहा। ये बाहर काहे नहीं दिख रहा है, इससे पीछे काहे नहीं दिखता, क्योंकि वहां से लाइट टकरा करके हमारी आंखों में। लेकिन कोनो जुगाड़ कर ले, नहीं होता जुगाड़, लाइट को ले आया अपने आंख पर तो दिख जाएगा। अब उसका एगो जुगाड़ बताते हैं। सैलून गए होंगे आप, सैलून जाते होंगे तो सैलून में आगे पीछे मिरर लगा हुआ, उसमें टिक देख लेते हैं। कैसे, यहाँ से टकरा करके ये आईना पर, ठीक है ना, ये आईना से सामने वाला पर, सामने वाला से, ऐसे सिस्टम काम करता है। ये सब जितना फास्ट होता है कि अपना लोग समझ भी नहीं पाते हैं। बात समझ रहे हैं, यही बातें होती हैं। और कोई क्वेश्चन। हाँ, नेत्र में कहाँ पे प्रकाश,
हाँ, ये बात कहिए, प्रकाश हम लोगों तक पहुंचा कैसे है, वो प्रकीर्णन की बात अलग बताएंगे। ये प्रकाश फैलता कैसे, ये अलग चीज़ है। हाँ हाँ, ये आगे नहीं, ये प्रकाश ही है, इसी कारण देख पा रहे हो, इतना बात तो समझ, देख रहे हो तो प्रकाश है, नहीं देख पाते तो इसका मतलब प्रकाश वहाँ नहीं है। प्रकाश है तो देख पा रहे, इसका मतलब प्रकाश है। ठीक है ना, और बोलिए, और कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए। क्या कोई क्वेश्चन नहीं ढूंढ के लाए? आज के लिए बस इतना ही, होमवर्क लीजिए। ठीक है, लिखो लिखो लिखो।